पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, मुनि मोणम समादाय धुणे कम शरीरगम। हमारे जीवन में आत्मा और शरीर ये दो तत्व हैं। आत्मा चैतन्यमय है तो शरीर पुद्गल है, अपने आप में अजीव है। चैतन्य और पुद्गल, चेतन और अचेतन, इन दोनों का यह योग मिश्रण संयोग हुआ है और इसी का नाम जीवन है। जहाँ चेतन और अचेतन दोनों साथ में मिले हुए रहते हैं, यानी आत्मा और शरीर संयुक्त रूप में रहते हैं, वह जीवन होता है। मृत्यु क्या है? आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा शरीर से निकलकर चली जाती है, इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है, बस उसका नाम मृत्यु है। शरीर भी कहीं पड़ा है, आत्मा भी कहीं है, दोनों विद्यमान हैं, पर दोनों अलग अलग हो गए। इस अलग अलग हो जाने का नाम ही मृत्यु है। मोक्ष क्या है? आत्मा हमेशा के लिए शरीर से मुक्त हो जाए कि अब वापिस कभी शरीर को धारण नहीं करेगी, इस रूप में शरीर को छोड़ देती है, वह मोक्ष हो जाता है। आत्मा और शरीर का स्वल्पकालिक वियोग मृत्यु है तथा आत्मा और शरीर का आत्यंतिक वियोग, हमेशा के लिए वियोग होना, वह मोक्ष होता है। आयारों में यहाँ कहा गया है, धुणे कम शरीर गम, कर्म शरीर को प्रकंपित करो। जैन दर्शन में 5 प्रकार के शरीर बतलाए गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। 25 बोल जिनको याद हों तो 7वां बोल शरीर 5। ये 5 शरीर हैं। इनमें यह औदारिक शरीर जो पहला शरीर है, यह स्थूल शरीर है और मनुष्यों के सामान्य रूपेण यही शरीर होता है, स्थूल शरीर के रूप में। देवों और नैरयिकों में वैक्रिय शरीर होता है, स्थूल शरीर के रूप में। तो यह हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये स्थूल शरीर है, ग्रोस बॉडी है, यह दिखाई देने वाला शरीर है। हमारे साथ इस स्थूल शरीर के सिवाय 2 शरीर और हैं। उनमें से एक है तेजस शरीर, जो विद्युत शरीर, सूक्ष्म शरीर है, और उससे भी और सूक्ष्मतर शरीर है, वह है कार्मण शरीर। उसको कर्म शरीर भी कहा जा सकता है। आयारों में यहाँ कहा गया है, मुनि मोणम समादाय धुणे कम शरीर गम।
कर्म शरीर को प्रकंपित करो। यह पांचवा शरीर सूक्ष्मतर शरीर है, उसको प्रकंपित करने की, उसको नष्ट करने की बात है। ज्ञातव्य है यह कार्मण शरीर कारण शरीर है, जन्म मरण का यह कारण है। इस स्थूल शरीर का भी कारण वह कार्मण शरीर है। तो अनेक परिस्थितियों का हमें सुख दुख मिलता है भौतिक रूप में, उसका भी कारण वह कार्मण शरीर है। इसलिए हम कार्मण शरीर को कारण शरीर के रूप में भी देख सकते हैं कि आदमी कैसा है, अंधा है कि बहरा है, कैसा है, इनका कारण वह कार्मण शरीर है। तो रूट कोज मूल कारण है वह कार्मण शरीर है। इसलिए इस कार्मण शरीर को हम कारण शरीर के रूप में देख सकते हैं। इस कार्मण शरीर को कमजोर करना कि कैसे करें, तो आयारों में कहा गया मुनि मोणम समादाय धुणे कम शरीर कम, कि मुनि, मुनि यों साधु को भी मुनि कहते हैं, और मुनि का एक अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी, और मोणम यानी ज्ञान या संयम। तो ज्ञान और संयम हम दोनों के द्वारा इस कर्म शरीर को धुन सकते हैं, प्रकंपित कर सकते हैं। ज्ञान और चारित्र दोनों का योग हो जाए, आदमी के पास सम्यक ज्ञान है और सम्यक संयम है, चारित्र है, साथ में तप भी है। जहाँ दो ही चीज़ लें, ज्ञान और चारित्र, तो ज्ञान के साथ साथ दर्शन, चारित्र के अंतर्गत तप को भी ले सकते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। श्रुत और शील, तो जहाँ मोक्ष के 4 अंग बताएं, तो नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः, उत्तरजयनानी के 28वें अध्ययन का पहला श्लोक। तो ये 4 चीज़ें मोक्ष मार्ग रूप में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, अगर 3 ही बताई जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र का यह सूत्र है, उमा स्वाति का तत्वार्थाधिगम सूत्र 3 बता दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो यहाँ तप को हम चारित्र के अंतर्निहित रूप में देख सकते हैं। कहीं 2 ही बताए, पढ़मम नानम तो दया एवं चिट्ठई सब संजय। तो ज्ञान और दया, या ज्ञान के साथ दर्शन को देख लें, और दया यानी चारित्र और तप को देख लें, तो ज्ञानक क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया से मोक्ष। तो कोरा ज्ञान ही ज्ञान है, क्रिया नहीं है तो अधूरापन है। क्रिया है और ज्ञान नहीं है तो भी अधूरापन है। ज्ञान और क्रिया दोनों का योग होता है तो कार्य की परिपूर्णता हो सकती है। तो हमें सम्यक ज्ञान भी चाहिए। कोई भी काम करना है तो पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। अब रसोई भी बनानी है, रोटी बनानी है, साग बनाना है, तो पहले ज्ञान तो हो ना कि कैसे बनाना, किस चीज़ का बनाना। ज्ञान होगा, ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण दिया हुआ होगा, तो फिर वह क्रिया करेगा तो रसोई भोजन तैयार हो सकता है। तो हर, चाहे धार्मिक बात हो चाहे सांसारिक बात हो, कि सामायिक करना है, पहले सामायिक का ज्ञान तो होना चाहिए ना, सामायिक क्या चीज़ है, तो फिर करो तो सामायिक हो सकेगी। कि अहिंसा, तो पहले अहिंसा को जानो, अहिंसा क्या होती है। अहिंसा का ज्ञान हो गया
फिर अहिंसा को स्वीकार करो, आचरण में लाओ, तो अहिंसा क्रियान्वित हो सकेगी। तो आयारों में मुनि मौनम समादाय धुने कम शरीर कम, यहाँ हम मौन का अर्थ ज्ञान कर लें तो पहले ज्ञान ग्रहण करे और फिर वो क्रिया करे, यानी धुने कम शरीर गम, यह क्रिया करे, आचरण करे। तो ज्ञान को ग्रहण कर फिर आचरण करो तो कर्म शरीर प्रकंपित हो सकता है। ये तपस्याएं होती हैं। चतुर्मास में तो कितना तप का माहौल देखने को मिला है, कितनी अठाइयाँ यहाँ सूरत में कितना कितना तप की बात आई है। और आयम्बिल तप सामूहिक रूप में 8 अक्टूबर को करने की बात है। अब यह तप है, यह तपस्या भी कर्म शरीर को प्रकंपित करने का उपाय है। यह जितना भी तप होता है, स्वाध्याय के रूप में करें, ध्यान के रूप में करें, इस तप से कर्म शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि हम कर्म शरीर को देख नहीं पा रहे हैं, कहाँ है कर्म शरीर, पर वो साधना जो स्थूल शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, भावों से करते हैं, उसका प्रभाव कर्म शरीर पर पड़ता है। अब जैसे एक्यूप्रेशर है, दबाते तो कहाँ है, उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है कि यहाँ पॉइंट को दबाओ, शरीर के कौन से अवयव पर उसका प्रभाव पड़ सकेगा। तो यह किसका प्रभाव कहाँ पड़ जाता है। तो हम ऊपर से कोई काम करें, उसका कनेक्शन कार्बन शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। स्विच ऑन वहाँ किया, लोटिया इधर जल गया। स्विच तो कहीं पर है, लोटिया इधर है, तो कहाँ स्विच ऑन किया और कहाँ लोटिया बल्ब जल गया, वो कनेक्शन है, संबंध है। तो वहाँ करो, उसका प्रभाव यहाँ तक आ जाएगा। तो शरीर से मन से हम तपस्या करते हैं, उसका कनेक्शन वो कार्बन शरीर के साथ जुड़ा रहता है, तो वह कार्बन शरीर प्रकंपित हो जाता है। तो यह मुनि मौनम समादाय धुने कम शरीर गम, ज्ञान ग्रहण करके हम आचरण करें, तपस्या करें, चारित्राराधन करें, संयम का पालन करें, तो कर्म शरीर प्रभावित हो सकेगा और कार्बन शरीर कमजोर पड़ सकेगा। इतना मजबूत कार्बन शरीर है, परंतु वो तपस्या भी इतनी मजबूत है कि कार्बन शरीर कैसे कमज़ोर पड़ सकता है। दांत है, अब डॉक्टर दांत की घिसाई करता है तो कैसे दांत पर भी प्रभाव पड़ता है। तो चीज़ मजबूत है तो उसको तोड़ने वाला भी मजबूत होता है, उससे भी ज़्यादा मजबूत है तो मजबूत चीज़ को भी तोड़ा जा सकता है। वज्र है और पहाड़ को भी खंड खंड कर देता है, इसका मतलब वज्र में भी उतनी शक्ति है, उस तरह का है कि वह पहाड़ को भी चूर चूर कर सकता है। तो यह तपोबल इतना होता है कि कर्म शरीर भी प्रकंपित हो जाता है। ये भगवान महावीर का जब जन्म हुआ था और इंद्र ने वो उनका जन्माभिषेक किया, शिशु था, सोचा छोटा सा शिशु है, इतना कैसे सहन कर पाएगा। तो कहते हैं शिशु ने ऐसा थोड़ा सा कोई जोर लगाया और पहाड़ भी हिलने लगा। तब पता चला रे शिशु बता रहा है कि मुझे कमज़ोर मत मानिए, मैं इत कमज़ोर नहीं हूँ, इतनी ताकत है। यानी बल होता है तो वहाँ प्रकंपन किया जा सकता है,
तोड़ा जा सकता है तो हमारे कर्म भी भले मजबूत हों, ठीक है, कहते हैं निकाचित कर्म है, कि निकाचित कर्म को तो भोगना पड़ता है। शांत सुदारस में तो यह भी आया है, निकाचितानामपि कर्मणाम यद गरीयसाम भूधर दुर्धराणाम विभेदने वज्रमिवाति तीव्रम नमोस्तु तस्मै तपस्यद्भुताय। उपाध्याय विनय विजय जी का ग्रंथ है शांत सुदारस, वहाँ तो यह भी कह दिया गया है कि निकाचित कर्मों को भी तपस्या के द्वारा विभेदने, उसको भी उसका विभेदन करने में जो वज्र की तरह है, ऐसे तप को नमस्कार है। तो खैर थोड़ा मान्यता का भेद भी हो सकता है हमारे सामान्यता या हमारी मान्यता में, कि निकाचित कर्म को यूँ तपस्या से भी तोड़ा नहीं जा सकता, उसे भोगना होता है। पर उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है किसी अपेक्षा से कोई बात हो तो हो, पर सामान्य हमारी मान्यता यह है कि निकाचित कर्मों को भोगना होता है, उन्हें तपस्या से भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो खैर यह मुनि मौनम समादाय, हम मौन को ग्रहण कर, ज्ञान को ग्रहण कर इस कर्म शरीर को तोड़ने का, काटने का प्रयास करें। और यह 12 प्रकार का जो तप बतलाया गया है कि तप और निर्जरा कि 12 भेद निर्जरा के हैं या तपस्या के हैं, कहीं पर भी आगम में निर्जरा के 12 भेद आए हैं क्या? हमारे बहुश्रुत भी बैठे हैं, आगम वांग्मय में कहीं भी ऐसा पाठ है क्या कि निर्जरा के 12 भेद? तप के 12 भेद तो मान दो मिल जाएं, पर निर्जरा के 12 भेद ऐसा आगम में कहीं कोई पाठ है क्या? तप और निर्जरा, तप कारण है और निर्जरा कार्य है। इस कारण से निर्जरा होती है, तपस्या से निर्जरा होती है। तो निर्जरा कार्य है, तप कारण है, निर्जरा मानो साध्य है, तप साधन है। जब साधन और साध्य में हम अभेद का उपचार कर लें, उनमें एकता देख लें, औपचारिक रूप में दोनों को एक मान लें, तो जो तप के 12 भेद हैं उनको निर्जरा के 12 भेद भी इस अपेक्षा से कहा गया हो सकता है। परंतु आगम में कहीं भी कि निर्जरा या 12 भेदा, कहीं ऐसा कोई पाठ है क्या? कहीं पाठ मिले तो हमें बताया जा सकता है। तपस्या के तप के 12 भेद तो आगम में प्राप्त हो सकते हैं। तो ये तप के जो भेद हैं, ये धुणे कम शरीर गम, कर्म शरीर को प्रकंपित करने वाले हैं, पर तप के साथ संबर भी हो, वरना इधर कर्म तोड़ते हैं उधर वापिस आते रहते हैं। तो संबर साथ में रहे, मजबूत काम हो जाएगा। नए सिरे से कर्म आगमन हो नहीं सकता, पुराने कर्म को निकाल दिया जाएगा तो आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो सकेगी। इसलिए संबर का बड़ा महत्व है, संबर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तपस्या तो एक मिथ्यात्वी के भी हो सकती है किसी रूप में, ये निर्जरा तो अभव्य जीव के भी मान लो हो जाए, पर संबर अभव्य के नहीं हो सकता। संबर ऐसे मिथ्यात्वी के भी नहीं माना गया है। तो संबर बड़ी चीज है। तपस्या एक दृष्टि से सामान्य है, तो सामान्य जीव में भी मिल सकती है, पर संबर हर किसी जीव में नहीं मिलता। वह तो थोड़ा आगे के गुणस्थानों में होने वाला और एक विशेष चीज है। तो संबर बहुत बड़ी चीज है। संबर और निर्जरा दोनों में मैं जहाँ सोचता हूँ, दोनों में के ज़्यादा पसंद किसको करोगे, तो मैं सोचूंगा संबर को ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ
कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे। संबर पूरा आ गया है तो कर्मों की हिम्मत नहीं है, वो अनंत काल तक टिके रह जाएंगे। पूरा संबर आ गया है तो कर्मों को तो जाना ही पड़ेगा, स्थान छोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय है ही नहीं। तो तपस्या के लिए इतना परिश्रम कभी न भी करना पड़े, संबर के लिए विशेष अध्यवसाय की अपेक्षा हो सकती है। तो दो में कोई का एक का चुनाव करना, एक को ही चुनो, संबर और निर्जरा एक को चुनो। संबर और तप एक को चुनना है तो मैं संबर को चुनना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि संबर होगा तो तप कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे, पर तप है तो संबर हो न भी हो। इसलिए तप की अपेक्षा संभवतः संबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। कहा गया संबरो मोक्ष कारणम। उस श्लोक में यह नहीं कहा गया तपः मोक्ष कारणम, का आश्रवो भव हेतु सात संबरो मोक्ष कारणम, कि संबर मोक्ष का कारण है। तो यह संबर है, ज्यों ज्यों संबर बढ़ता है तो गुणस्थानों का ग्राफ भी ऊपर होता है। ज्यों ही यह सम्यक्त्व संबर आ गया, व्रत संबर कुछ आ गया तो पांचवां गुणस्थान, पूरा व्रत संबर आ गया तो छठा, अप्रमाद संबर आ गया तो सातवां, फिर आगे एकसाय संबर आ गया तो 11वां 12वां, फिर 13वां, फिर आगे अयोग संबर आ गया तो 14वां। ज्यों ज्यों संबर का ग्राफ ऊंचा होगा त्यों त्यों प्रायः ये गुणस्थान भी ऊंचे से ऊंचे मिलते जाते हैं। इसलिए ये गुणस्थानों की जो रचना है इसमें संबर की बड़ी भूमिका है, ऐसा लगता है। गुणस्थानों के विकास में, ऊर्ध्वारोहण में संबर की भी बहुत अच्छी भूमिका है। साथ में निर्जरा की भी बात मान सकते हैं, पर संबर पुष्ट होगा तो गुणस्थान भी आगे के आ सकेंगे। तो वैसे हम तो दोनों ही आराधित करें, संयम और तप, संबर और निर्जरा दोनों की ही आराधना करें। पर मैंने भी दोनों में ज़्यादा महत्व, मुझे ऐसा लगा कि संबर का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह हर किसी जीव में नहीं हो सकता, जबकि तप तो किसी रूप में अभव्य जीव के भी हो सकता है, वनस्पति काय के भी कर्म धर सकते हैं, मिथ्यात्वी बाल तपस्वी के भी तपस्या हो सकती है। पर यह संबर यूँ पहले गुणस्थान में के संबर हो जाएगा, ऐसा नहीं माना गया। इसलिए संबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है तप की अपेक्षा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आयारों में कहा गया मुनि मोनम समादाय धुणे कम शरीरकम।